जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। कपिल सिब्बल ने हमेशा से घटिया राजनीति करने की कोशिश करी है और ऐसी राजनीति करी है जिससे एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं कपिल सिब्बल। एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे पूरा बखेरा और पूरा विवाद शुरू हो गया है। आखिर कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा है, यह आपको बताएंगे और बताएंगे यह भी कि जो कांग्रेस सत्ता की दलाली करते हैं कपिल सिब्बल, उसी सत्ता में जो 17 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है उसमें बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले तो यह बता दूं मैं आपको कि कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया कि चीजों को सुलझाने की जरूरत है। अब आप यह समझना चाह रहे होंगे कि आखिर कपिल सिब्बल ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि चीजों को सुलझाने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं, कपिल सिब्बल एक ऐसे वकील, एक ऐसे नेता, एक ऐसे इंसान उभर के सामने आए हैं जो भारत देश में जब भी एजेंडा अगर भारत देश के खिलाफ होता है उसमें अगर सबसे पहला नाम आता है तो वो कपिल सिब्बल, फिर अभिषेक मनु सिंघवी का। चीजों को सुलझाने की जरूरत है, यह इसलिए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में लगड़ झगड़ रही थी और जिस कारण से आम आदमी पार्टी भी बुरी तरीके से हार गई और कांग्रेस पार्टी तीसरी बार 0 ओपनिंग में आउट हो गई। तो दोनों के लड़ झगड़ सामने आए, इसीलिए इंडी अलायंस का ये लोग हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो इंडी अलायंस का ये हिस्सा है, यानी कि दोनों को एकजुट होकर के अगर ये चलते तो शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव ये जीत जाते। तो इसीलिए अब इस कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चीजों को सुलझाने की जरूरत है। इंडिया अलायंस के जो हिस्से हैं उनको साथ में मिलकर के चलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कि और लड़ो झगड़ो और आपस में खत्म हो जाओ। वाद विवाद पलटवार हो रहा और आपस में जो इंडिया अलायंस से जुड़े हैं सारे लोग एक दूसरे का सर फाड़ना चाहते हैं। उधर टीएमसी के नेता वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। शरद पवार कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहिए। चीजों को सुलझाने की जरूरत याद आ गई आज कपिल सिब्बल को कि सब इकट्ठा होकर के अगर चलेंगे तो शायद बीजेपी को हरा पाएंगे। सत्य सनातन धर्म जो आज पूरी तरीके से उजागर हो रहा है वो सत्य सनातन धर्म को पूरी तरीके से दबा देंगे। ये पूरी तरीके से मानसिकता जो है वो कपिल सिब्बल की है और वो शुरू से रही है, चाहे वो राम मंदिर के विरोध का मामला हो या फिर आर्टिकल 370 के विरोध का मामला हो। तो इनकी ये मानसिकता है कि पूरी तरीके से सारे इकट्ठा हो जाए विपक्षी विरोधी और हम जो बहुसंख्यक हैं उनमें जीत हासिल कर ले। बजट सत्र में कर्नाटक में सिद्धारमैया बजट सत्र होता है जिसमें कि अल्पसंख्यक के लिए बजट लाया जाता है और इसलिए बीजेपी ये बात कह रही है कि जो कर्नाटक में बजट सत्र लाया गया वो मुस्लिमों के लिए लाया गया, अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया। क्योंकि अगर साउथ में अगर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, इन तमाम जगहों पे ये सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की वजह से जीत रही है। जो इनका बजट सत्र आज पास हुआ उसमें ये मजार को बनाएंगे, मस्जिदों को बनाएंगे, उसमें मजार जो टूटी फूटी हैं, मस्जिदें टूटी फूटी हैं उसको मरम्मत करेंगे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बढ़ाएंगे, ये तमाम काम करेंगे उसमें। इसीलिए लोग जो है कर्नाटक के बजट सत्र को माइनॉरिटी सत्र कह रहे हैं। लेकिन चीजों को सुलझाने की बात आज कह करके कपिल सिब्बल पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मामला दोस्तों डीजीपी की बेटी यानी कर्नाटक की डीजीपी की बेटी रानिया राव की है। अब ये रानिया राव कहां से आ गई? कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कर्नाटक के डीजीपी की बेटी रानिया राव पूरी तरीके से फंस गई हैं। अब इसका पूरा कनेक्शन कैसे सामने आ रहा मैं आपको बता रहा हूं। तमिल एक्ट्रेस है रानिया राव, सप्ताह में 4 बार दुबई गई और अपने जांघ में और कमर में टेप लगा करके 15 किलो सोना ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पे लाती हैं और कस्टम डिपार्टमेंट को शक हो जाता है कि रानिया राव दुबई सप्ताह में 4 बार क्यों जाती हैं। तो अपने जांघ में, बेल्ट में, कमर में 15 किलो सोना
का तस्करी करते हुए पकड़ी जाती हैं। 15 किलो सोना। जब रानिया राव के घर पे छापा मारी जाती है तो 3 बक्से मिलते हैं जहां से 17 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं दोस्तों। अब बताइए, कर्नाटक के डीजीपी की बेटी सोने तस्करी में पकड़ी जाती हैं, गिरफ्तार भी हो जाती हैं। अब यहां पे कपिल सिब्बल चीजों को सुलझाने की बात करते हैं, तो आखिर क्यों नहीं अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? कर्नाटक में इतना बड़ा कांड हो गया, अब चीजों को सुलझाने की बात आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं कपिल सिब्बल? ये सबसे बड़ा सवाल है, पहला सवाल, मेजर सवाल है। कर्नाटक के डीजीपी की ही बात नहीं है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर खुद 300 करोड़ रुपए का भूमि घोटाले का मामला है, भूमि घोटाले का आरोप लगा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए के गुप्त संपत्ति का आरोप लगा हुआ है। खुद कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का मामला है, ये जमानत पे बाहर हैं। तो बात कर्नाटक के डीजीपी की बेटी रानिया राव की नहीं है, बात यहां यह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका से बोफोर्स घोटाले की जानकारी मांगी है। जब बोफोर्स घोटाला हुआ था तो उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इनका तो पुराना नाता रहा है भ्रष्टाचार से, और जहां पे भी इनकी सरकार है वहां तो भ्रष्टाचार होना तय है, जैसा कि कर्नाटक में हो रहा। बेंगलुरु में एक बड़ी खबर आती है कि 10 साल की बच्ची के, इंसानियत शर्मसार हो गया दोस्तों, 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। आपने सुना है? 10 साल की बच्ची, क्या उम्र है उसकी? अभी जिंदगी जीना शुरू भी नहीं किया था, अभी बच्ची ही थी, अभी बहुत सारी चीजें जिंदगी में करनी थी उनको। उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन सिर्फ इनके मोहब्बत की दुकान में सोने तस्करी, धीरज साहू 350 करोड़ रुपए, यही सामान मिलते हैं, नफरती सामान मिलते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली चले जाइए आप कर्नाटक, बेंगलुरु में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो भिलवाड़ा में 14 साल की बच्ची के साथ रेप करके चूने की भट्टी में, कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया। दांत बिदोर करके मणिपुर सप्ताह में चले जाना है 2 बार, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देना है। लेकिन अपनी सरकार में, अपनी सत्ता में, जहां पे एक छोटी सी बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है, वहां पे आप एक बार भी जाना सही नहीं समझते हैं। मीडिया मैनेज किया जा रहा। तो यह पूरा विवाद है दोस्तों। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी कैसे खुद को यह साबित करती है कि हम तो देश की सेवा में हैं, लेकिन कपिल सिब्बल चीजों को सुलझाने की जरूरत है ये स्टेटमेंट देते हैं। आज क्या कर्नाटक में जो चीजें हो रहा है या फिर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या ये सारी चीजें सुलझाने की जरूरत नहीं लगती है आपको? इन सब चीजों पे आपकी क्यों चुप्पी है? और चुप्पी है तो सवाल तो दागे जाएंगे ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना, इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। इस सवाल से आप बच करके नहीं जा सकते हैं। कपिल सिब्बल अपने आप को एक बड़ा लीडर समझते हैं, बड़े वकील समझते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे। क्यों नहीं इस पे किसी तरह का कोई भी टीका टिप्पणी आ रहा? क्या मामले को दबाने के लिए आप लोग वकालत करते हैं और राजनीति करते हैं? इस 10 साल की बच्ची के जिंदगी का कोई मोल नहीं है क्या? सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही आपको गलतियां दिखती हैं, खामियां दिखती हैं। हिमानी नरवाल की कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की, उसी के पार्टी के नेताओं ने हत्या कर दी, आरोप इसकी माताश्री ने खुद लगाया। इस पर पूरी चुप्पी साध रखी कांग्रेस पार्टी ने, एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो सवाल तो दागे जाएंगे ना, सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं देंगे सवाल का जवाब तो फिर तो मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल पे आपकी बखिया उधेरी जाएगी और फिर
आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपकी क्या राय इन तमाम चीज़ों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।